गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इसको हम लोग कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम पे भी जानते हैं। इसका और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो विभिन्न प्रकार के बुक में विभिन्न तरह का हेडिंग हो सकता है, उसके लिए कंफ्यूज ना हो। किसी बुक में आपको कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट मिल सकता है, किसी बुक में आपको कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर मिल सकता है और किसी बुक में आपको डिसीजन मेकिंग नाम का भी चैप्टर पे लिखा हुआ रह सकता है। ये तीनों एक ही चीज़ है। आज हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आता है, वो सारे के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो सबसे पहला फर्स्ट पढ़ते हैं वो हो गया मेरा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट मतलब हम लोग इफ़ का प्रयोग सीखते हैं सबसे पहले। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इफ़ का प्रयोग को सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। इसके नीचे हम बताएंगे कि इफ़ का प्रयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, इसके बाद जो हम लोग सीखते हैं वो होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मतलब सबसे पहले हम लोग इफ़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इफ़ एल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हो जाएगा मेरा इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग इस सबको हर एक चीज़ को देखेंगे कि इसमें इफ़ का प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें इफ़ और एल्स का प्रयोग कैसे करके करेंगे, और इस टॉपिक में इफ़ एल्स इफ़ का प्रयोग कैसे करके करेंगे। इसको हम लोग लैडर भी कहते हैं, लैडर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। जब भी नेस्टेड का बात होगा मतलब एक के अंदर दूसरा। अब जिस चीज़ के साथ नेस्ट लगा हुआ है उसके अंदर वो उसके सेम चीज़। अगर यहाँ पे इफ के साथ नेस्टेड है मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अब कैसे होगा इसका प्रयोग आगे आप देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट। और आखिरी में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। अब आप पूछिएगा कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल में कैसे आ गया। भाई ये तो ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ लिखे हैं, तो ये कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कैसे आ गया। ये ऑपरेटर है मगर ये काम किसका करता है, इफ एल्स का काम करता है। मतलब इफ एल्स को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में भी पढ़ते हैं। ये ऑपरेटर में भी पढ़ते हैं आप लोग क्योंकि ये ऑपरेटर है। और इसके साथ साथ ये काम कहाँ पे आता है, यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे इफ़ एल्स लगा हुआ है। अगर हम उसको हटाना चाहते हैं, इफ़ एल्स को अगर हम हटाना चाहते हैं तो उस जगह पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का भी प्रयोग करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो इफ़ एल्स को हम लोग हटा सकते हैं, और इफ़ एल्स को हटा के टर्नरी में लिख सकते हैं, टर्नरी से हटा के इफ़ एल्स में हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे फिर से ध्यान दीजिए। इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, नेस्टेड इफ़ के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। आइए
सबसे पहला जो टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट, इसको शुरुआत करते हैं। ये देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है और इसका यूज क्या होता है। सो इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग एक पैकेज ले लिए, java.util.start terminator, एक पैकेज हम लोग ले लिए। ये पैकेज किस लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग यूजर डिफाइंड, यूजर से वैल्यू लेंगे, इसलिए हम लोग इस पैकेज को लिए हैं। क्लास का नाम हम लोग क्या दे दिए, ए भी दे दिए, एक मेन फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिख दिए। इतना कॉमन है, हर प्रोग्राम में करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, SK। अब हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, system.out.println। इस पे हम लोग क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे कि इंटर योर ऑप्शन। एक हम मैसेज प्रिंट कराएं कि इंटर योर ऑप्शन, मतलब आप अपना ऑप्शन इंटर कीजिए। जैसे ही वो ऑप्शन इंटर करेगा, मान लीजिए 1 इंटर करे, 2 इंटर करे, वो किसी एक वेरिएबल में जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक ले लिए हैं int टाइप का x। x क्या है, मेरा वेरिएबल है, int क्या है, मेरा डेटा टाइप है। इस पे क्या होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट से इनपुट लेंगे sk.next int। जैसे ही वो वैल्यू को प्रेस करेगा, 1 प्रेस करे, 2 प्रेस करे, 3 प्रेस करे, वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, x पे चला जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे, किसका प्रयोग करके चेक करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, सो हम लोग इफ़ का प्रयोग करके चेक करेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है, इफ़ चेक करना है x इक्वल टू 1, क्या x जो है 1 के बराबर है। अगर x जो है 1 के बराबर है तो ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे आप मैसेज को प्रिंट करवा दीजिए। क्या मैसेज को प्रिंट कराएं, system.out.println हेलो, डबल कोटेशन के अंदर हेलो और ब्रैकेट को बंद। अगर 1 प्रेस नहीं करता, मान लीजिए 2 प्रेस करता है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ x इक्वल टू 2। अगर x जो है 2 होता है तो आप मैसेज प्रिंट करवाइए। क्या मैसेज प्रिंट कराए, हाय। इसी तरह करके आप 1 2 3 जितना आपको कंडीशन डालना है डाल सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे मेन फंक्शन को बंद कर दीजिए और क्लास को बंद कर दीजिए। यहाँ पे हम 2 ही कंडीशन, अगर 1 प्रेस करेगा तो हेलो दिखेगा, 2 प्रेस करेगा तो हाय दिखेगा। अगर मान लीजिए कुछ और प्रेस करता है, 3 4 14 28, तो उसको कुछ भी मैसेज नहीं आएगा। क्यों ना, ऑप्शन मेरे पास 2 ही है, या तो 1 प्रेस कीजिए या तो 2 प्रेस कीजिए। इस तरह का कंडीशन, इस तरह का जो है कंडीशन आपको अक्सर सुनाई मिलता है जब आप कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाते हैं। आपको ऑप्शन मिलता होगा 1 प्रेस कीजिए डाटा से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, 2 प्रेस कीजिए कॉलर ट्यून को चेंज करने के लिए, 3 प्रेस कीजिए आप अपना डीएक्टिवेट करने के लिए किसी भी कॉलर ट्यून को, और 9 प्रेस कीजिए हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए। इस तरह आपको बताया जाता है ना। तो इसी तरह का कोडिंग लिखा जाता है। जैसे 1 प्रेस करता है तो उसको हेलो टीम के पास लेके जाता है, 9 प्रेस करता है तो उसको कस्टमर केयर के पास ले जाता है। जो ऑप्शन में नहीं रहता उसके सिवा कुछ भी जैसे प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज मिलता होगा कि आपका जो ऑप्शन आप चुने हैं वो वैलिड नहीं है, और कॉल कट जाता होगा। सो इस तरह का कंडीशन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो इफ़ स्टेटमेंट वाला जो प्रोग्राम बताएं हम आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को पॉज कीजिए और प्रोग्राम को लिख लीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इफ़ एल्स के बारे में हम बताएंगे, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को कि इफ़ एल्स होता क्या है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।